Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम कमल सिंह। अभी वेस्टीज को सीख रहा हूँ और आप सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पिक आपको दिख रहा है, फोटो जो मिस्टर राहुल मिश्रा हैं, हम सभी के अपलाइन क्राउन डायरेक्टर। ये जो ट्रेनिंग है ये टोटली इन्हीं के सपोर्ट से हमें अवेलेबल हुआ है और ये पूरी ट्रेनिंग का जो सोर्स है वो राहुल मिश्रा सर की ट्रेनिंग है। अगर मैं राहुल सर की बात करूं तो राहुल सर ने आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। आज डेट में क्राउन डायरेक्टर का लेवल है और वेस्टीज से पहले अगर मैं बात करूं तो एक कार ड्राइवर थे और आज की डेट में वेस्टीज से 1.5 लाख से ऊपर की इनकम है। अपनी कार चलाते हैं जो वेस्टीज के कार फंड से ली हुई है। हाउस फंड के थ्रू अभी गांव में अपना मकान बना रहे हैं और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है सर का, बहुत ही बढ़िया। और सर हमें लगातार जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स आपको मिलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सभी सीनियर लीडर, चाहे राहुल सर हों, चाहे त्रिभुवन सर हों, चाहे हमारे राजू गुप्ता सर हों, विवेक सर हों, या संजय यादव सर हों, या सिद्धार्थ सिंह सर हों, इन सभी की ट्रेनिंग्स का ये मिश्रण होता है, उसी में से हम लोग सीखते हैं और वो चीजें हम आपको बताते हैं। आज जो मैं ट्रेनिंग आपको देने जा रहा हूँ उसका पर्पज है कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को आप कैसे आप मेंटेन रख सकते हैं, कैसे आप अपनी डिटेल्स को आप मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका फ्रंट पेज हो सकता है आपकी फाइल का। इसे बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अपना फोटो है जब आपकी टीम बनाए तो आपका लेवल क्राउन डायरेक्टर का होना चाहिए, तभी आप उसको लगाएंगे अपने फोटो को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए उससे नीचे नॉर्मली मुझे नहीं लगता किसी को ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप अपना रिकॉर्ड आप बनाना शुरू करें तो नेम, एड्रेस, आईडी नंबर, लेवल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं जिस डेट में आपने चीजें बनानी शुरू की। इसी के साथ साथ कुछ गुड हैबिट्स अगर आप हो सके तो आप अपने सोच को बदलने की शुरू कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, अपना सबसे पहले गॉड को थैंक्स बोलें, रीडिंग करें, विजुअलाइजेशन करें, स्क्रिप्टिंग करें। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बीच बीच में बताई जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डोंट कंप्लेन, डोंट ब्लेम, स्क्रीबिंग, silence, exercise, watch motivational videos, self-talk, healthy breakfast, marginal improvement, learn to the last, to speak, self-punishment। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि ये क्या चीजें हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप जैसे बोला था, अर्ली टू वेक, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो मेरा ये कहना है आप अपने काम पे फोकस कीजिए और डेली थैंक्स बोलिए गॉड को कि जब हम सोए थे तो कम से कम हम सुबह प्रॉपरली हम उठे। ये एक बहुत बड़ा थैंक्स है गॉड की तरफ से। इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, जब आप सेकंड पेज की तरफ मूव करें, जो ग्रेटिट्यूड होता है। देखिए ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि आप भगवान को आप थैंक्स बोलें। देखिए हमेशा बोला जाता है, आप लोगों को सिखाया गया होगा। तो ये एक यहाँ पे फॉर्मेट है पूरा, इसे आप चाहें तो आप इसको डेली आप जब सुबह उठते हैं तो आप थैंक्स बोल सकते हैं गॉड को, भगवान को, उसके बाद माँ बाप, हर चीज जो आपको भगवान ने बहुत अच्छी दी उन सभी के लिए आप उसको थैंक्स बोल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का काम करेगी। अब देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इस बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपना नेम और आईडी आप लिखिए। और यहाँ पे क्या होता है, ड्रीम लिस्ट। देखिए किसी के जो ड्रीम होते हैं या गोल्स होते हैं वो थ्री तीन कैटेगरी में उसको मेंशन किया जाता है। आप जब इस बिजनेस में आते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग आए होंगे, तो आप इस चाहें तो आप इस फॉर्मेट को आप अपनी कॉपी पे आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा टाइम भी लूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप इनको बना के आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। देखिए क्या होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मीन्स एक ऐसा गोल जो आपको 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपको पूरा करना है। ये चॉइस आपकी है। आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें 3 आप चीजें आप कीजिए। पहला, कोई भी जो चीज आपको, जो आपका गोल है, देखिए आपका गोल हो सकता है फोन परचेज करना, गोल हो सकता है कोई वॉच परचेज करना, गोल हो सकता है कोई इनकम यानी 10,000 पर मंथ या 20, या हो सकता है आप अपने भाई बहन को आप गिफ्ट करना चाहें।
अपने मम्मी पापा को बर्थडे पे या उनकी एनिवर्सरी पे आप गिफ्ट करना चाहें, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में 3 से 6 महीने में मानता हूँ इसके अंदर आप उसे अचीव करना चाहेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज की हैं, 1, 2 एंड 3। तो शॉर्ट टर्म गोल में आप 3 कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, यानी एक आप चीज बनाए जो अगले 3 महीने में आपको अचीव करना है, फिर 3 से 6 महीने में क्या अचीव करना है, 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको क्या अचीव करना है। आप फर्स्ट में आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा है कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल आपको चाहिए तो मोबाइल, और फिर उसके बाद आप कंपनी का नाम और उसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे लिखिए। बजट, उसमें उसका अमाउंट लिखिए, कितना आपका बजट होगा। अचीव डेट, किस डेट में आपको मोबाइल फोन चाहिए, ये डेट आपको कंफर्म यहाँ पे डालनी होगी। देखिए इसका एग्जांपल मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे होता क्या है कि आज की डेट में शादियां चल रही हैं। अगर कोई भी शादी किसी की हो रही है तो उसका डेट मेंशन करना होता है, उसका बजट भी हम लोग पहले ही फिक्स करते हैं और उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है कि ये कैसे होगा, सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, कितने बजट में ये हो पाएगा। अगर ओवर बजट होता है तो हम कुछ चीजों को कट भी कर देते हैं, और जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को करते हैं। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे गोल्स बनाने हैं जो अचीवेबल भी हों। अब अगर कोई ये लिखता है कि नहीं जी मुझे 3 महीने के अंदर जो है ऑडिट चाहिए, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। यानी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप्स के गोल्स हैं, शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होता है वो 3 से 1 साल के अंदर हमें अचीव करना होता है। उसमें भी हमने 3 ऑप्शन रखे हैं कि एक चीज हम हर 3 महीने पे हम कोशिश करें कुछ ना कुछ अचीव करने का। उसी तरीके से अगर आपको लगता है, सेकंड आप अपना टारगेट बना सकते हैं 6 महीने में आपको क्या चाहिए। सेम आपको कोई स्कूटी चाहिए, या आपको कोई घर पे कोई चीज आपको गिफ्ट करनी है, या कुछ अपने घर के लिए आपको लेके आना हो सकता है, किसी को कंप्यूटर लेके आना हो, किसी को लैपटॉप लेके आना हो, या टैबलेट लेना हो। ऐसी कोई भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फिर उसका बजट कि वो कितना होगा, और उसी के साथ साथ डेट कि किस डेट में ये आपको चाहिए। अगर आप लोग वाकई में इन चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो आप ये ड्रीम लिस्ट जरूर बनाइएगा, और हो सके अपने घर पे और अपनी फाइल में इसको मेंशन कीजिए। हम सबके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। 100% आपका अचीव हो जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसको लिखूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको खुद डाउट है तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप काम करें, और 100% आप पॉजिटिव सोच के चलिए, आप जरूर यहाँ पे आप कामयाब होंगे। थर्ड, आपको 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर आपको क्या चाहिए, उसका बजट आप देखिए, आपको क्या चाहिए वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी कॉमन चल रहा है तो अभी यहाँ पे हम एक एक करके नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी आपका एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें पर्सनली भी हम आपको एक एक करके आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो भी हम आपके सेट कराएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला, मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल में क्या होता है, मिडिल टर्म गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें 1 से 3 साल के अंदर आपको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने आज अगर वेस्टीज किया, और जो वो 1 साल के अंदर यानी आज से लेके और 2020 यानी 30 नवंबर 2020 तक, 21 तक सॉरी, वो जो चीजें अचीव करना चाहता है वो शॉर्ट टर्म गोल में लिखेगा। जो अगला 2021 से लेकर 24 के बीच में यानी 1 से 3 साल के बीच में वो जो चीजें अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल। यानी आप यहाँ पे बजट, और क्योंकि अब क्या है टाइम आपका बढ़ रहा है तो आप और चीजें बढ़ा सकते हैं। जैसे हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी ने लिखा हो कि मेरे को 10 to 15 थाउजेंड का मुझे मोबाइल चाहिए, तो हो सकता है वो यहाँ पे अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। वो लिख सकते हैं कि मेरे 40-50 थाउजेंड का मेरे को मोबाइल चाहिए, या पहले अगर उन्होंने लैपटॉप यहाँ पे लिखा कि मेरे को 20 to 30 थाउजेंड का मुझे लैपटॉप चाहिए, तो वो यहाँ पे अपना बड़ा लिख सकते हैं। या पहले अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे को एक स्कूटी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपना बजट बना सकते हैं, एक अच्छी बाइक वो यहाँ पे कर सकते हैं, या एक स्टार्टिंग रेंज का वो 4 व्हीलर वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके अपने ऊपर, और फिर उसी टारगेट पे आपको काम भी करना पड़ेगा। उसका बजट भी आपको मेंशन करेगा करना होगा, और उसकी अचीव डेट भी। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग चीजों के रेट्स बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपका बजट बढ़ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक लगभग एवरेज आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आपको अपना मिडिल टर्म गोल भी आपको सेट कर लेना चाहिए। देखिए मैं इन चीजों को इस तरीके से बोलना चाहूंगा
जैसे अगर कोई शख्स आईएएस बनना चाहते हैं, मान लीजिए वो अभी 8th 9th 10th या 11th या 12th क्लास में है, तो उनका भी ये नहीं होता कि उनका सीधा लॉन्ग टर्म गोल बन जाता है। उनका भी शॉर्ट टर्म भी होता है, मिडिल भी, और आपका उनका नेक्स्ट टारगेट ये भी होता है कि उनको फाइनली क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल में वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इतना मेरा 10th और 12th में परसेंटेज आना चाहिए। मिडिल में क्या होता है कि जो भी नेसेसरी एग्जाम्स हैं या जितनी प्रिपरेशन है वो उसको करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं कि मुझे कब कब क्या करना है, कितने टाइम मुझे प्रैक्टिस करनी है, और कितने टाइम बाद फिर मुझे अप्लाई करना है। जैसे 10th या 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप ट्राई करेंगे, उसी टाइम पे आप तैयारी करते रहेंगे। तो वहां पे भी छोटे छोटे गोल्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, उनको हमें यहाँ पे टारगेट करना होता है। तो अगर कोई भी शख्स यहाँ पे कामयाब होना चाहता है तो वो अपने तीनों जो गोल्स हैं उनको वो 100% करें। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल ऐसे गोल्स होते हैं जिनको आप 5 साल के बाद आप यहाँ से अचीव करना चाहते हैं। जैसे एक लग्जरी कार नॉर्मली 20 to 25 लाख प्लस में ही होती है। उसी के साथ साथ आप कर सकते हैं एक लग्जरी बाइक, वो भी आप कर सकते हैं। लग्जरी हाउस भी आप कर सकते हैं। यानी वो चीजें जिनकी कॉस्टिंग 20 से 25 लाख से प्लस जाएगी, वो सब चीजें हमारे 5 इयर्स गोल्स के अंदर आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन्हें कितनी जल्दी हम इनको मेंशन करें। आप देखेंगे बहुत से जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मैं हूं या जितने भी लीडर्स हैं, सभी ने अपने अपने टारगेट्स मेंशन किए हुए हैं। और आपने देखा होगा ग्रुप्स में भी कई बार कुछ लीडर्स अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं कि वो कब अपनी कार ले रहे हैं, कब वो अपने लिए चीजें अचीव कर रहे हैं। जैसे आप ग्रुप्स में देखते हैं, कई बार राहुल मिश्रा सर भी डालते हैं, वो डिटेल भेजते हैं, हम भी उनका शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उन्होंने लिया टीम के लोगों से। तो ये भी एक यहाँ पे क्या होता है, गोल सेटिंग एक टॉपिक होता है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपके गोल्स भी यहाँ पे हम मेंशन कराएंगे। अभी क्या है, अभी बेसिकली रिकॉर्ड बनाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, आप ये अपने अपने रिकॉर्ड्स आप बनाइएगा। उसके बाद अगर इन गोल्स में कहीं हमें लगेगा कि हाँ इसे अचीवेबल है या नहीं, तो वो हम यहाँ पे आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे, और 100% आपका जो वर्क है वो आपका आगे बढ़ेगा। अब जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके लिए कुछ कमिटमेंट भी करना होता है कि आपको कैसे काम करना होगा। अब आपका जो कमिटमेंट है वो किस तरीके से काम करेगा, यानी आप कितना टाइम देंगे, डेली या वीकली। ये डिपेंड करेगा कि आप डेली कितना टाइम देना चाहते हैं और वीकली। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक बहुत अच्छी इनकम आपको वेस्टीज से चाहिए, अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तो 100% आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगा, तो वो ओनली प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, उनको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा और ओनली एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस उनको मिल पाएगा। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन आप इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको अपने कुछ कमिटमेंट्स करने होंगे, उन कमिटमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। यानी आपका टाइम कमिटमेंट डेली एंड वीकली, यानी दिन में आप कितना टाइम वेस्टीज को दे सकते हैं, वेस्टीज बिजनेस को, एंड वीकली मीन सप्ताह में आप कितना टाइम ऑन एन एवरेज आप दे सकते हैं। जब आप इन चीजों को मेंशन करेंगे तो ही हम आपको बता पाएंगे, तभी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो जो आपने गोल्स बनाए हैं वो आप अचीव कर पाएंगे या नहीं। क्या उसमें टाइम बढ़ाने की जरूरत है, या जो आपने किया है वो एकदम सफिशियंट है। सेकंड होता है वर्क कमिटमेंट, कि आपको काम करना है। अब जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, आज बिजनेस में उन्होंने अपनी परचेजिंग की, लेकिन आगे उन्होंने किसी को नहीं बताया, टीम में कोई चीजें आगे फॉरवर्ड नहीं की, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो उस वर्क को नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होगा, अपना पूरा वर्क का कमिटमेंट कि जी मुझे काम करना ही करना है। उसी के साथ साथ पेशेंस। देखिए, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और एवरीवेयर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह पेशेंस बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको 12th क्लास के बाद 3 से 4 साल का उसको इंजीनियरिंग कोर्स करना होता है, या 5 इयर्स का। अगर कोई एमबीबीएस करना चाहता है तो 5 इयर्स की एमबीबीएस होती है, उसके बाद कई बार उसको एमडी भी करनी होती है। तो उतने टाइम उसको पूरा पेशेंस रखना होता है, तभी उसको कहीं पे जॉब लगती है और उसको फिर कोई सैलरी मिलनी शुरू होती है। तो यहाँ पे भी आपको 1 से 3 साल का आपको कमिटमेंट रखना है, पूरे पेशेंस के साथ इस बिजनेस को करना है। अपनी जो परचेज है वो आपको कंटिन्यू रखनी है,
और जो भी आपको वर्क है वो आप करते चले जाएंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। देखिए हर चीज में क्या होता है, और यहाँ पे भी ऐसा होता है, कुछ लोगों को बहुत फास्ट प्रोग्रेस मिलती है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लगातार लगा रहेगा पेशेंस के साथ तो 100% वो कामयाब होगा। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे जी इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं बोला गया, हमसे तो बोला गया कि कोई खर्चा नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। यस, जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसी के साथ जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है उसका मतलब ये कि आप अपने लिए लिटरेचर आप लें, आप बुक्स लें, आप हेल्थ गाइड लें, आप प्रोडक्ट कैटलॉग आप लें, कार बुक आप परचेज करें, आप ड्रेस आप परचेज करें, टाई उसमें कंप्लीट आपका, यानी और बैग आप परचेज करें जिसमें आप प्रोडक्ट्स रख सकें। यानी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आने जाने का आपको शुरू में आपको सोचना है, वो आपको खर्चा करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये नॉर्मल चीजें हैं जिनसे क्या होगा कि आपका अपना भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे, या कहीं ट्रेनिंग जानी है, अभी तो क्या सारी ट्रेनिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी कभी क्या रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी होती है 2-2 3-3 दिन की, या 1 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, तो उनके कई बार टिकट्स होते हैं क्योंकि कुछ होटल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने आप को कमिटमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे इतना करना है। अब आपको ये खुद लिखना होगा और अपने सीनियर के साथ आपको इसे डिस्कस करना होगा कि क्या ये सही है या कम है। उसी के साथ साथ एटीट्यूड कमिटमेंट, एटीट्यूड कमिटमेंट मीन्स होता है सेल्फ चेंज, यानी जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बढ़ेंगे तो आपको इसी की ड्रेस अप, इसी के तरीके से बोलना, लोगों को बताना, जो कंपनी का सिस्टम है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा पूरा, और हमें अपने एटीट्यूड के लिए भी हमें यहाँ पे कमिटमेंट करना होगा। रीडिंग कमिटमेंट, देखिए इस बिजनेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, अब इस बिजनेस की जो नॉलेज है वो हमें चाहिए, तो नॉलेज लेने के लिए क्या होता है, हमें होता है पढ़ना। जैसे हम नॉर्मली भी हम लोग नर्सरी से शुरू करते हैं और हम यहाँ पहुंचते हैं 12th क्लास तक, ये एक मिनिमम आई थिंक यहाँ पे पढ़ाई करनी होती है जो 12 से 15 साल होती है लगातार, और ये हम पूरा एक रीडिंग कमिटमेंट करते हैं कि हम इन चीजों को करेंगे, पढ़ेंगे, सभी एग्जाम्स में पास होंगे, उसके बाद फिर हम आगे कुछ एडमिशंस लेते हैं, उसके बाद हमें कहीं हमारी जॉब लगती है। उसी तरीके से हमें कमिटमेंट करना है कि 1 से 3 साल लगातार, लगातार मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आज ज्वाइन हुआ 6 महीने उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर वो बोलता है 6 महीने मुझे हो गए, अब मैं 6 महीने पढ़ लेता हूँ। देखिए कोई भी काम जीरो से ही स्टार्ट होता है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप उसको कब करना शुरू करेंगे। आप आज से करना शुरू करेंगे तो आज से काउंट होगा, 10 दिन बाद से करना शुरू करेंगे 10 दिन बाद से काउंट होगा। तो हमें कमिटमेंट करना है, हम कुछ रीडिंग करें डेली, कुछ बुक्स हम रीड करें, चाहे हम ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपको बताएंगे इस बिजनेस में कैसे आप सेल्स निकाल सकते हैं, कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, कैसे आप उनको एंटरप्रेन्योर आप बना सकते हैं। इसी के साथ साथ वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो, कुछ ऐसी वीडियो जो आप डेली, ज्यादा नहीं तो एक आप देख सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मोटिवेशनल में लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की हम लोग वीडियो सुनना पसंद करते हैं। देखिए मेरा आपको सजेशन है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें बनना है सफल नेटवर्कर, और सफल नेटवर्कर अगर आपको बनना है तो आपको एक सफल नेटवर्कर से ही आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, एक ऐसे सफल नेटवर्क हैं जो एशिया के हाईएस्ट टर्नर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी मंथली इनकम है। तो मुझे लगता है कि जो चीज आपको सिद्धार्थ सिंह जी बता सकते हैं रियल एग्जाम्पल, वो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बता सकता, क्योंकि उसको नहीं पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। वो सिर्फ मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि वेस्टीज में कैसे कामयाब हुआ जाता है। वो कुछ आपको थियोरेटिकल चीजें बता सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन कैसे कामयाब होना है, कैसे 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम करनी है, वो अगर आपको जानना है तो आपको मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को आपको सुनना पड़ेगा, उनकी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सिद्धार्थ सर की ही टीम में हम सभी लोग आते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सर हम सभी के अपलाइन है। उसी के साथ साथ मिस्टर विवेक सक्सेना जो हमारे सबके अपलाइन है, सिद्धार्थ सर की ही टीम में वो भी आते हैं, हमारे अप्लायंस में आते हैं, वी टीम के फाउंडर हैं।
आप उनकी आप मोटिवेशनल वीडियो जैसे अभी सर ने आज रन कराई थी अभी ट्रेनिंग से पहले, उन्हें आप समझिए तो वो आप आपको बताएंगे आप कैसे अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो आपको देखनी है, आप देखिए, आप लाइफ स्टोरी आप देखिए मिस्टर संजय यादव सर, संत कुमार पांडे जी, राजू गुप्ता जी, वीके मिश्रा जी, धर्मेंद्र मान जी, आप वहीं पे देख सकते हैं राजीव शर्मा जी, या आप देख सकते हैं त्रिभुवन जी, आप देख सकते हैं राहुल मिश्रा जी। ये वो लोग हैं जो क्राउन या उससे ऊपर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया, पेशेंस रखा और वो आज यहाँ पे पहुंचे। तो मेरा सजेस्ट अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आप वीडियो देखते हैं मोटिवेट होने के लिए, तो प्लीज आज ही आप उसको बंद कर सकते हैं। आपके पास बहुत आपके सीनियर लीडर्स हैं, और उसी के साथ साथ और भी नहीं तो आप कंपनी के जो संस्थापक हैं मिस्टर गौतम बाली जी, आप उनकी ट्रेनिंग वीडियोज को आप देखिए, बहुत ट्रेनिंग्स उनकी हैं। आप मिस्टर दीपक सूद की ट्रेनिंग्स आप देखिए, मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी की आप देखिए। ये सभी चीजें बहुत बहुत आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। जैसे बोला जाता है आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की बात आपको सुननी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो आपको उन्हीं लोगों के, हमें वेस्टीज में कामयाब होना है तो हम अपने वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है हमारी, उसको हमें सुनना है, उसके जो फ्यूचर हमारी जो प्लानिंग्स है उन्हें हमें जानना है। उसी के साथ साथ अगर हमें आगे बढ़ना है वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें एशिया का हाईएस्ट नंबर 1 बनना है या पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, तो हमें सीखना पड़ेगा मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से, मिस्टर विवेक सक्सेना। और जब आप इन डिटेल्स को आप बनाएं तो आप यहाँ पे अपना साइन कीजिए, डेट डालिए, अपने अपलाइन को दिखाइए, उससे करेक्ट कराइए, उनके सिग्नेचर कराइए, और आपके कोई भी डायरेक्टर एंड अबव जो भी अपलाइन है उनमें से किसी भी एक से आप साइन कराइए, जिससे उन्हें भी पता चले और वो आपको गाइड करेंगे फ्यूचर में कि आप इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये कुछ डिटेल्स है जो आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, अभी आपका नया मंथ शुरू होने वाला है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स दिस मंथ। फर्स्ट है टारगेट, सेकंड है रीपरचेज। हमें क्या है, हमें कुछ टारगेट्स बनाने हैं। सबसे पहले टारगेट हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमारा मंथ शुरू हो रहा है तो हम अपना टारगेट बनाएं कि इस मंथ हम कितनी कंसिस्टेंसी हम शुरू कराएंगे। यानी कंसिस्टेंसी के नीचे आप लिख सकते हैं 10, 20, 30 जितनी भी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे शुरू कराना चाहते हैं। कितने टोटल पीवी होंगे कंसिस्टेंसी में, और आपका लेवल क्या हो जाएगा और लगभग कितना आपका बोनस बनेगा। जो चीज आप मेंशन कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं कर पाएंगे तो देखिए कंसिस्टेंसी आप कितनी शुरू कराएंगे अपनी और अपनी टीम में, वो आपको लिखना है। टोटल पीवी कितना हो जाएंगे वो आपको लिखना है। अगर आपको कहीं डाउट होता है, वैसे लेवल भी आप नोट कर सकते हैं, नहीं भी होता है तो आप अपने अपलाइन को जब आप ये डिटेल दिखाएंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपका क्या लेवल होगा, लगभग कितना इनकम आपको बन जाएगी। ये हमें मंथ के स्टार्टिंग में बनाना है। हम लोग भी ज्यादातर इन चीजों को टीम में बनवाते हैं और हम लोग खुद भी इसको बनाते हैं। रीपरचेज, रीपरचेज इन द सेंस वो लोग जो आपकी टीम में ऑलरेडी हैं और उन्हें इस मंथ आपको परचेजिंग करानी है। अभी क्योंकि एक दिन एक्सटेंड हो चुका है तो आप ये टारगेट आप कल भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी मंथ की क्लोजिंग में आप एक अच्छा बिजनेस आप निकालें तो आप अपना और भी बिजनेस आप लोगों से करा सकते हैं। कितने अमाउंट तक की आप रीपरचेज कराएंगे, कितने टोटल नंबर्स और कितने पीवी और कितने प्लान्स आप दिखाएंगे, ये आपका है टारगेट। ऊपर की 2 लाइंस में आपको टारगेट दिया गया और फिर है हेडिंग मंथ समरी, उसमें दिखाया जाएगा अचीव्ड कि कितना आप अचीव करते जाएंगे, वैसे वैसे आप बनाते चले जाएंगे। टारगेट अचीव्ड ये मंथ कंप्लीट होने पे आप बनाएंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी आपने शुरू कराई। यहाँ पे 2 कॉलम आप बना सकते हैं कंसिस्टेंसी के अंदर, 60 और 100, क्योंकि 2 कंसिस्टेंसी हमारी चलती है। कितने पीवी, कितना लेवल है और लगभग कितना आपका बोनस बन जाएगा। रीपरचेज कितने अमाउंट का होगा, कितने पीवी आपको मिले, कितने प्लान्स आपने किए, ये नंबर में आपको लिखना है। यानी आपने 10 प्लान किए, 20 प्लान किए, वो आपको यहाँ पे लिखना। न्यू ज्वाइनिंग, यस नो, अगर यस है तो कितनी ज्वाइनिंग आपकी हुई और उन न्यू ज्वाइनिंग से आपका कितना आपका यहाँ से पीवी निकला, इस पे आपको फोकस करना है। देखिए फर्स्ट मंथ आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद
इसमें आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन एक मंथ आपको दिक्कत होगी, सेकंड मंथ जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे न्यू ज्वाइनिंग के नीचे W1, W2, W3, W4, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये 4 वीक की यहाँ पे डिटेल है और इसमें दिखाया गया फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर। आपने प्रोडक्ट शेयर किया कितने लोगों को, टोटल नंबर, यानी पहले वीक आपने कितने लोगों को प्रोडक्ट शेयर कराए, यानी उनको बताया कितने प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी कितने लोगों को आपने बताया वो आपको लिखना। एक ही इंसान को 10 प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो वो एक होगा। अगर आप 2 लोगों को बताया, आपने प्रोडक्ट शेयर किया उसकी इंफॉर्मेशन, तो 2, 3 तो 3, चाहे आपने प्रोडक्ट उनको 50-50 बता दिए, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आता है। मीटिंग कितनी आपने की वीकली, आप अपनी रिपोर्ट आप बनाते चले जाइए। फॉलोअप कितना किया, फॉलोअप मीन्स कुछ लोगों को आपने प्लान दिया होगा या प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, फिर आपने उनको फॉलो किया होगा, तो उस पे आप कितना आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग में 2 कॉलम्स हैं, एक है सेल्फ और एक टीम। आपने कितनी ज्वाइनिंग की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा यहाँ पे हमेशा सबसे पहले देखिए आपने बिजनेस को शुरू किया तभी आप किसी दूसरे करा पाए, आपने अपनी दुकान बदली तो ये आप किसी दूसरे करा पाए, आपने प्रोडक्ट यूज किया तो ये आप किसी दूसरे को बता पाए और उसको प्रोडक्ट यूज करा पाए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपकी टीम न्यू ज्वाइनिंग्स निकाले तो सबसे पहले आपको भी काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हम सोचे कि हमारी टीम ही काम करेगी। आप देखिए न्यू ज्वाइनिंग जैसे आए 2 कॉलम आए, सेल्फ एंड टीम, यानी आपने अपने स्तर से कितने लोगों को ज्वाइन कराया और आपकी टीम में टोटल कितनी ज्वाइनिंग हुई आपकी ज्वाइनिंग से अलग, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ रीपरचेज, ये भी वीकली आप बनाएंगे, आपके द्वारा कितना रीपरचेज, यानी आपने खुद कितनी रीपरचेज की और आपकी टीम में हर वीक कितनी कितने की परचेजिंग होती चली गई, ये आपको पूरा यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन करना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट, ये कैसा सेंटेंस है, एक ऐसी पोयम आप कह सकते हैं, एक प्रार्थना आप कह सकते हैं, एक सेल्फ मोटिवेशन आप कह सकते हैं। अगर आप इस चीज को आप डेली करें, डेली आप इसको पढ़ें कि मैं एक चैंपियन हूं, तो 100% आप चैंपियन बन जाएंगे। इसका वीडियो भी है जो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने यहाँ पे किया हुआ है, उसी को यहाँ पे प्रिंट करके दिया गया है। आप इसको बहुत जितना जोर से आप बोल सकते हैं उतना जोर से आप पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमेशा इसमें यही रहेगा, मैं कौन हूं, मैं एक चैंपियन हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं। यह जवाब है सवाल का, बस मैं कौन हूं, मैं एक चैंपियन हूं। यह सही है कि आप एक चैंपियन हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं, मैं एक चैंपियन। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेन किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा। मैं कौन हूं, मैं हूं एक चैंपियन। मैं एक बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मेरे करीब हैं और वो भी जिनसे मैंने सीखा है। इन सभी से प्रेरणा लूंगा, ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं कौन हूं, मैं एक चैंपियन हूं। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता।
मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबतें झेली, उन्होंने अभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते, मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मुझे आ, कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और क्या हो सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपने अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास, इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा, मुझे विजयी बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। हारना, भाग जाना, छोड़ देना, रोना, झींकना, इन मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है, मैं नहीं जानता गलतियां क्या हैं, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह, और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, अभी बीच में ना छोड़ना, चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है, और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय में जीतूंगा। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय अब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा, मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूँ। मैं एक योद्धा हूँ। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास किए बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक चैंपियन हूँ। देखिए, ये एक सिस्टम है जो आप डेली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ लोगों को लिस्ट नहीं बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि आप लिस्ट बनाइए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, माई मेमोरी जॉगर पर्सनल, इट मीन्स क्या है कि आप अपनी लिस्ट आप बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 30 लोगों की आप लिस्ट बनाएं, जिनका आप नाम, एज, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, इतना आप मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा उनका एज ग्रुप क्या है, आपको पता चलेगा वो कौन से सिटी में है, आपको पता चलेगा उनका ऑक्यूपेशन क्या है। और जब आप ये इंफॉर्मेशन अपने किसी सीनियर के साथ डिस्कस करेंगे, तो सीनियर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको उन्हें किसका एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन किसी का है, वो इंजीनियर है, किसी का ऑक्यूपेशन है वो कम एजुकेटेड है, या किसी का ऑक्यूपेशन है वो टीचर है, किसी का ऑक्यूपेशन है वो आपके सीए है, या किसी का ऑक्यूपेशन है वो रिटायर्ड है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सीनियर आपको सजेस्ट कर देंगे। सिटी अगर आप लिखिएगी तो सीनियर को आपको हेल्प होगी, हो सकता है सीनियर की वहां पे टीम हो, सीनियर वहां पे विजिट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको वहां पे टाइम दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम्पल देने सक्सेसफुल लोगों के। अगर कोई अनपढ़ है तो आप मिस्टर मोइन, मोहम्मद मोइन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर कोई सीए है तो आप मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो आप मिस्टर रिजवान खान का आप दे सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो मिस्टर डीसी राजपूत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो मिस्टर विवेक सक्सेना का आप दे सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में टीचर है तो आप मैम का, मिसेज रावत का आप दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। और जब जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यानी आप एक एक करके जब भी आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे डेट साथ मेंशन कर देंगे, और फिर आप लास्ट में आप रिमार्क भी आप कर सकते हैं। 30 लोगों को, अपने 30 लोगों को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको टीम के लोगों को भी आपको फॉलो करना होगा। तो मेरा सजेशन है, आप सभी लोग इस फॉर्मेट को 100% प्लीज आप लोग बना लीजिए, और इसको आप फॉलो करना आप शुरू कीजिए।
नाम किसके लिखने हैं वो आप मत डिसाइड कीजिए वो करेगा या नहीं। कई बार क्या होता है, हमारा जो मानना होता है या हमारा जो विजन होता है, कई बार वो फेल हो जाता है। कई बार हम उस चीज को नहीं कर पाते, हमें लगता है इंसान नहीं करेगा, लेकिन कई बार वो लोग उस चीज को कर लेते हैं। तो आप ये अपनी लिस्ट बनाइएगा, और जो मैं चैंपियन हूँ वो चीज आपको डेली यहाँ पे बोलना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट लीड बनती है फॉलो अप ऑफ ज्वाइनिंग लीडर्स। जब आपकी टीम में कुछ लोग जरूर होंगे, आप उन्हें फॉलो अप आप कर रहे होंगे, आप उनको, चाहे आप बिल्स के बारे में या जो भी चीजें आप बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। नेम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, सिटी, लाइन, डेट, रिमार्क। लाइन मीन्स होता है 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 लाख पे हमारा काम होता है। तो जिस लीडर को आपने कांटेक्ट किया, आईडी नंबर यहाँ पे आ गया, क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग लीडर्स हैं। तो वहां पे क्या है, लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लैब में है, मोबाइल नंबर, सिटी और डेट, किस डेट में आपने उनको कांटेक्ट किया। ये लिस्ट हो सकता है आपकी बहुत बड़ी हो, इस लिस्ट में हमने 30 का दिया हुआ है, लेकिन ये लिस्ट आपकी कंटिन्यू कितनी भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं एक ही इंसान को, आप कई बार भी आप फॉलो करेंगे तो उसका नाम हर बार उससे नीचे आपका आता रहेगा। डेट आप मेंशन करेंगे तो उसका पता चल रहेगा आईडी के अकॉर्डिंग किस पर्सन को आपने लगातार आपने फॉलो किया। इस चीज को मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अगर आप इसे फॉलो करेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इनको अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, वहां पे आपके कुछ कस्टमर्स हैं, तो आप उन्हें जब फॉलो करेंगे तो ये डिटेल भी आप पर्सनल आप बना सकते हैं कि आप उनको कैसे, किस तरीके से आप उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि देखिए, आपकी टीम में कुछ कंसिस्टेंसी चल रही होगी, लेकिन क्या होगा कि हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफर यहाँ पे 6 मंथ दिया हुआ है, तो आप क्या है कि आप इसे इस हिसाब से बना सकते हैं। 4 मंथ का बनाइए, जैसे अभी वेस्टीज में जो कंसिस्टेंसी है 4 मंथ की है, बेस्ट डील में 6 मंथ की भी है, 3 मंथ की भी है। तो आपको कंसिस्टेंसी के रिकॉर्ड को भी आपको मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंट जिसकी होगी वो पर्सन ज्वाइन होगा, तो आपको नेम, आईडी नंबर, मोबाइल, सिटी, कौन सी लैग में है, लैग 1, लैग 2, लैग 3, लैग 4, लैग 5, लैग 6। फर्स्ट मंथ जब स्टार्ट हुआ तो आप मंथ आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे क्या होगा, आपके किसी भी डाउनलाइन की कोई भी कंसिस्टेंसी मिस नहीं होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये बोला सर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मिसमैच हो गया और उनका मैनेज नहीं हुआ। तो कंसिस्टेंसी की जो डिटेल्स हैं वो आप लोग प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कंसिस्टेंसी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि मल्टीपल बिल्स में भी कंसिस्टेंसी काम करती है वेस्टीज में, लेकिन बेस्ट डील में सिंगल बिल होना होता है कंसिस्टेंसी के लिए। लेकिन जो कंडीशंस है, वेस्टीज में 2 से 12 के बीच में बिल कराना होता है, और बेस्ट डील में आप कभी भी आप बिल करा सकते हैं किसी भी डेट में। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी होंगी, उनको आपको समझना होगा, और आपकी टीम में जितने भी लोगों की कंसिस्टेंसी चल रही है आप इसको नोट कीजिएगा। जो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जो सबसे नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, उनको अलग से प्राइज दिया जाएगा। क्योंकि ये चीज आप इस मंथ का भी आप बना सकते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी चल रही है आपकी टीम में, और फिर आप नेक्स्ट मंथ भी आप बना सकते हैं। जैसे ही आपका दिसंबर क्लोजिंग होगी, तो जनवरी में जैसे आपका मंथ स्टार्ट होगा, जनवरी की ओपनिंग में जो जो भी लोग अच्छा सबसे बेस्ट वर्क करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, टॉप 3 उनको बाकायदा गिफ्ट मिलेंगे, और एक छोटा सा इवेंट होगा, वहां पे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे सीरियसली लीजिए, आपको पता भी रहेगा आपकी टीम में कितना काम हो रहा है और क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैंने भी बोला, बेस्ट डील का भी आप रिकॉर्ड रखिए। बेस्ट डील में काफी कंसिस्टेंसी हमारी टीम में चल रही है, कुछ 2000 कंसिस्टेंसी चलाते हैं जो 3 महीने चलती है, कुछ 3500 कंसिस्टेंसी चलाते हैं। और उस पर आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो ये आपको बहुत जरूरी है, अगर आप इन चीजों का आप मेंटेन करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसी के साथ साथ एक होता है कस्टमर रिकॉर्ड शीट। आप में से कुछ लोगों ने अपने कस्टमर्स बना रखे होंगे, कस्टमर्स ऐसे कि जिनकी आईडी नहीं लगी हुई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप उनको कुछ सामान दे रहे हैं,
तो ये चीज भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए एवरी मंथ। आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए कि कितने कस्टमर्स जिनका नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट, फर्स्ट या सेकंड मंथ जो भी आप उनको देते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि 2 मंथ का इसलिए बनाया गया कि आप 2 महीने का आप एक साथ आप बना सकते हो। इसमें देखिए ना तो कोई आईडी नंबर है, यहाँ पे क्या है कि सामने वाले का ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोडक्ट कौन कौन से आप उसको यूज करा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आपने दिया और क्या अमाउंट बना। इससे आपको पता रहेगा कि उनके प्रोडक्ट कब खत्म होने वाले हैं या कब आपको दोबारा उन्हें देने हैं और किस तरीके से आप उनको वेस्टीज में लेके आ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके जितने ज्यादा कस्टमर होंगे और वो उस पर फोकस करेंगे, आपको ये पता रहेगा लास्ट टाइम आपने क्या दिया था, तो एवरी टाइम आप उनको 1 या 2 नए प्रोडक्ट भी आप एड ऑन करके आप अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इन डिटेल्स पे हम काम करें। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, मेडिकल प्रॉब्लम रिपोर्ट हो सकता है कुछ लोगों को किसी प्रॉब्लम में आप उनको प्रोडक्ट दे रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम हो। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को आइज की प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा फैटी है, किसी को अपना फैट इंक्रीज करना है, किसी को लूज करना है। तो ये भी रिपोर्ट डिटेल आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें क्या आपका नेम, एज, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है उस शख्स का, प्रॉब्लम क्या है और आपने उनको क्या क्या प्रोडक्ट रिकमेंड किए। अगर आप लोग इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, देखिए मैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता हूँ और इससे क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है नेक्स्ट किसी पर्सन को देने के लिए प्रॉब्लम में। कई बार क्या होता है कुछ लोगों के सामने ये कंडीशन आती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने अपलाइन को कॉल कर देते हैं कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या दें। जबकि उनके अपलाइन को लगता है कि नहीं यार उन्होंने पहले भी एक शख्स को दिलाया था, तो वो लोग क्या है कि उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। देखिए मैंने तो ज्यादातर ऐसे सीखा है कि जिसको जो चीजें थी उसको आराम पड़ा तो वही प्रोडक्ट रिकमेंड से हम उनको कर लिया। अब यहाँ पे रिकमेंडेड प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट हमने उनको दिए, किस डेट में दिया, नेक्स्ट किस डेट में ड्यू होगा, और ये क्योर्ड, उसको आराम पड़ा या नहीं, ये भी हमें नोट करना है। नेक्स्ट डेट इसलिए लिखनी है कि हमें टाइम से पहले प्रोडक्ट अवेलेबल कराने। बहुत लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं होता कि जिनको मेरे प्रोडक्ट दिए उनको दोबारा देने कब है। आप अपने फोन में रिमाइंडर आप लगा सकते हो आप, लेकिन आप नोट जरूर कीजिए क्योंकि फोन में से कई बार नंबर डिलीट भी हो सकता है, फोन फॉर्मेट भी हो सकता है, फोन में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा और दोनों जगह आप लिख के रख सके तो ज्यादा बेटर है। ये आपको बहुत बहुत ज्यादा आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और जितने भी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई बीमारी होती है और अगर आप उनको ठीक कर दें तो वो 100% आपके इस बिजनेस में आ जाते हैं। रीपरचेज रिकॉर्ड देखिए, काफी कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास रीपरचेज का रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 टारगेट आपका सेल्फ टारगेट है 500 पीवी कि आप सेल्फ 500 पीवी करें टोटल। यहाँ पे डे 1 से स्टार्ट किया गया 2। आप जो आपके मेन लीडर जो काम कर रहे हैं लेग 1, लेग 2, लेग 3, आप उनका भी नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपका मेन लीडर है। उसके बाद पर डे आप मेंशन कीजिए कि आपका किस लेग में कितना बिजनेस हुआ और आपने खुद कितना बिजनेस किया। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा किन डेट्स में या किन वीक्स में आपका बिजनेस ज्यादा होता है, किन वीक्स में कम होता है। फर्स्ट मंथ क्योंकि आपको पुराने मंथ का कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, तो फर्स्ट मंथ आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। सेकंड मंथ जब आप बनाएंगे तो दोनों के कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बिजनेस पिछले महीने ज्यादा हुआ था, कहाँ पे कम हुआ था। तो इसलिए भी आप इस रिकॉर्ड को बनाएं और मेरा सजेशन है इस रिकॉर्ड को आप बनाना आप शुरू कर दीजिए। इवेंट प्रमोशन लिस्ट, इवेंट प्रमोशन लिस्ट है आपका जो भी सीएनटी ट्रेनिंग जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं इनको आप प्रमोट कीजिए। आप लोगों को बताइए और आप कितने लोगों को आपने प्रमोट किया वो आप यहाँ पे लिखिए। नेम न्यू है या आईडी नंबर, अगर ज्वाइन है तो आईडी नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर, कौन सी लैब में आते हैं, इवेंट कौन सा है, सीएनटी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है या जो भी आपका ट्रेनिंग हमारी होती है वो आप लिखिए। किस डेट को इनविटेशन दिया था आपने और रिमार्क वो उन्होंने अटेंड किया नहीं किया। ये आपका प्रमोशन लिस्ट होना चाहिए और ये लिस्ट आपकी बहुत बड़ी बन सकती है। आप हर ट्रेनिंग में 10 या 20 लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। इस लिस्ट को आप बनाइए, आपको ऑटोमेटिकली
आपकी लिस्ट इतनी बहुत बड़ी आपकी हो जाएगी। इवेंट अटेंडेंस लिस्ट, कितने लोगों ने अटेंड किया, किसका रेफरेंस था, कौन सा इवेंट अटेंड किया और किस डेट में किया, नए लोग थे, आईडी नंबर थे, ये भी आप अपने पास मेंशन रखिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमने कब किसको इनवाइट किया था या कब किसने हमारा कोई इवेंट सीएनटी अटेंड की, हमारी कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो आप इन चीजों को आप जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने यहाँ पे वीकली डिटेल भी आपकी बनाई है। आप इसमें से कुछ चीजें जितना ज्यादा फॉलो करेंगे आपको उतना फायदा होगा। मैसेजेज 50 कोशिश कीजिए पर डे करने का, कॉल्स 50 पर डे, मीटिंग वेस्टीज से रिलेटेड कम से कम 5 मीटिंग्स और कीजिए आप टीम के साथ, अपलायंस के साथ। रीपरचेज कम से कम 500 पर डे आपका या आपकी टीम में होना चाहिए। ज्वाइनिंग कम से कम 3 पर डे। प्रोग्राम्स एंड मीटिंग ट्रेनिंग जो है वो आप लीजिए, और ये आप देखिए कि आपने पूरा वीकली आप इस डिटेल को आप बना सकते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये पूरा आपका 4 दिन का शेड्यूल है, 4 वीक्स का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ट्रेनिंग है ये टोटली राहुल मिश्रा सर ने इसको बनाया। उन्होंने ट्रेनिंग हमें अवेलेबल कराई, इसकी फाइल भी उन्होंने दी थी हमें लॉकडाउन से पहले, फिर लॉकडाउन लग गया था तो अभी क्योंकि हम लोग सभी डिजिटली फॉर्मेट पे हैं, तो अगर कुछ लोग फिजिकली मिल रहे हैं, पर्सनल मीटिंग रख रहे हैं, आपस में गैदरिंग कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है जो भी लीडर्स हैं आप उनसे ले सकते हैं, जो भी आप उनसे लीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए, अपनी भी आप डायरेक्ट आप लिस्ट बना सकते हैं और इस पे आप काम कीजिए। ये पूरी जो ट्रेनिंग है इसका जो सोर्स है ट्रेनिंग का वो मिस्टर राहुल मिश्रा सर है, हमारे ग्रेट गुरु, जिन्होंने हमें लगातार फर्स्ट डे सिखाया और उन्हीं की मेहनत से हम यहाँ पे हैं। क्राउन डायरेक्टर का सर का आज की डेट में लेवल है और ऐसे ही हम लगातार ट्रेनिंग मीटिंग आपको देते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और मेरा यही कहना है, आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, हम इसमें बहुत आगे हम कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की कि आप ये ट्रेनिंग्स आप बना सकें, इन ट्रेनिंग्स के थ्रू आप आगे बढ़ सकें। और जैसा सभी का कहना है, जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। और मेरी कोशिश थी इस चीजों के बारे में आपको बताना, और आई होप आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए।